हर हर महादेव। इस वीडियो में हम केदारनाथ मंदिर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 5वां ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिन्हें हम केदारेश्वर भी कहते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, जिनमें से केदारनाथ का महत्व बहुत ही अधिक है। यह पवित्र तीर्थ स्थल खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस धाम के पश्चिम में मंदाकिनी नदी बहती है। आपको बता दें कि प्रतिकूल वातावरण के कारण यह मंदिर प्रतिवर्ष केवल अप्रैल से नवंबर तक ही खुला रहता है। इस धाम को हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान शिव का एक पवित्र स्थान माना जाता है। यह मंदिर हिमालय पर्वतमाला में खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों और घास के मैदानों से ढकी चोटियों के बीच में स्थित है। केदारनाथ मंदिर न केवल तीर्थयात्रियों के लिए बल्कि दुनिया भर के दर्शनीय स्थानों की सूची में आता है। यह मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर यानी कि लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है। इस वीडियो में हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी प्रचलित कथाओं के बारे में जानेंगे, जिनमें से ज्यादातर कथा महाभारत से और अन्य कथाएं शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित हैं। आइए हम इन कथाओं को जानते हैं। कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया और धर्म की स्थापना की। श्री भागवत गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में इस बात की पुष्टि की जा सकती है। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्री वन में स्वयं के द्वारा बनाए गए शिवलिंग को पूजन करते थे। बीते समय के अनुसार नर और नारायण ने शिवलिंग के सामने घोर तप किया। भगवान शिव उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। यह देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उन दोनों से मनोवांछित वर मांगने को कहा। उन दोनों ने भगवान शिव से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करते हैं, अतः आपसे विनती है कि आप सभी के कल्याण के लिए यहाँ पर सदा के लिए शिवलिंग में विराजमान हो जाएं। तत्पश्चात भगवान शिव ने ऐसा ही किया। आज उसी स्थान पर भगवान शिव साक्षात विद्यमान हैं। इस स्थान पे नर और नारायण के रूप में 2 पर्वत भी हैं। केदारनाथ से प्रचलित दूसरी कहानी महाभारत से है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे भगवान शिव अत्यंत ही क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वो पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ भगवान शिव के दर्शन के लिए गए। भगवान शिव पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अत्यंत ही क्रोधित थे। इसलिए भगवान शिव ने अपना वेश बदल लिया और एक बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में चले गए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और तभी शिव जी जमीन में धंसने लगे। भीम ने प्रेम भाव से उनका कुबड़ यानी कि पृष्ठ भाग पकड़ लिया, जो जमीन के ऊपर ही रह गया। पांडव बहुत दुखी हुए। तत्पश्चात पांडवों ने वहां तपस्या की। पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसी पृष्ठभूमि की पूजा अर्चना कर श्राप मुक्त होने का वरदान दिया। तभी से उस पृष्ठ भाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। श्री केदारनाथ से जुड़ी तीसरी कहानी महर्षि नारद की है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर में ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि नारद भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कई वर्षों तक मंदिर में ध्यान किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और महर्षि नारद को ज्ञान का वरदान दिया। केदारनाथ से जुड़ी चौथी कहानी राजा भोज के बारे में है। राजा भोज को एक ऋषि ने राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था, जो आगे चलकर सत्य भी हुआ। लेकिन भगवान शिव की भक्ति के कारण श्राप को संशोधित कर दिया गया और उन्हें केदारनाथ मंदिर में ही मरने का वरदान दिया गया। इस मंदिर से जुड़ी कहानी के अनुसार राजा भोज राक्षस कालनेमी के रूप में पैदा हुए और आगे चलकर उन्हें केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री केदारनाथ से जुड़ी 5वीं कहानी के अनुसार माता पार्वती के साथ विवाह पश्चात भगवान शिव ने 7 ऋषियों को सबसे पहले अपना उपदेश इसी मंदिर के प्रांगण में दिए थे। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कहानियों में सबसे आधुनिक कहानी महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य के बारे में है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 8वीं शताब्दी में श्री केदारनाथ आए थे। कहानियों के अनुसार श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भारत भर में अपने भ्रमण के दौरान केदारनाथ मंदिर भी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर में यज्ञ किया था और इसी यज्ञ के कारण भगवान शिव का शिवलिंग में पुनर्स्थापना हुआ था और तब से केदारनाथ धाम का पुनरुत्थान हुआ। भगवान श्री केदारनाथ की इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में श्री केदारनाथ से जुड़ी अन्य कहानियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री केदारनाथ।